डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चाल चली जिसमें पाकिस्तान समेत, और विशेष रूप से पाकिस्तान का नाम इसलिए क्योंकि इन दिनों जब से मध्यस्थता की इन्होंने ठानी है तब से ये अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझने लगे हैं। जीसीसी कंट्री हो, तुर्की हो, ईरान हो, सबसे ऊपर कौन तो बोले पाकिस्तान। ट्रंप ने कल रात एक ऐसा दाव चला जिससे सारे के सारे मुस्लिम देश जो इस समय ईरान के साथ नेगोशिएशन में अमेरिका को अपने साथ पाकर यह मान रहे थे कि वो जबरदस्त हो गए हैं, अपने आप को बड़ा मानने लगे थे, उन्हें ट्रंप ने एक ही दाव से पिंजरे में कैद कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ट्रंप की गुड बुक्स में होने की कीमत जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करके अदा करनी पड़ेगी? अगर तो ये कीमत है तो ये बहुत भारी पड़ेगी। Hell with any agreement which ends up with the recognition of Israel। हमारे तो खून में ये था कि इसराइल एक नाजायज एंटिटी है। मैं अगर पाकिस्तानी की हैसियत से सोचता हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप की अभी इब्राहिम माहिदे को बीच में लाने का क्या जवाब? ये शक पैदा करता है कि इस बंदे का असल मकसद वो खित्ते में अमन को लाना नहीं है। और हमें ये ख्याल भी आ सकता है कि हम इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करेंगे। मेरी विजडम से, मेरी कॉम्प्रीहेंशन से बाहर की बात है। और अगर जिसने भी ये किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ वो अवेयर कर रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को चौतरफा फंसा दिया है। मुल्ला मुनीर फंस चुका है, इनका फेवरेट फील्ड मार्शल फंस चुका है और अपने डैडी को जो ये प्रॉमिस करके आया था, बोले तो डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में लंच के दौरान प्रॉमिस कराया था कि हम इजराइल को तस्लीम करेंगे। अब उसका समय आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात पाकिस्तान पर बम फोड़ते हुए कहा कि जल्द से जल्द इजराइल को तस्लीम कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज तुम्हारा दाना पानी पूरी दुनिया से हम बंद करवा देंगे। क्योंकि अगर अमेरिका अपने पर आ गया तो पाकिस्तान को $1 नहीं मिलेगा। जो बेल आउट प्लान की ये बात करते हैं, अमेरिका के कहने पर ही बेल आउट पैकेज इनको मिलता है, अदरवाइज इनको $1 भीख में भी नहीं मिलेगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों से लगातार इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। लेकिन क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू के गेम प्लान के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे? क्या ईरान जंग के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला है? और क्या ट्रंप ने ईरान युद्ध रोकने के बहाने पूरी इस्लामिक दुनिया को एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना किसी भी इस्लामिक देशों के लिए लगभग नामुमकिन सा है? दरअसल इस बार मामला सिर्फ युद्ध का नहीं है, मामला है सत्ता का, दबाव का, मिडिल ईस्ट की नई बादशाहत का। क्योंकि इस बार ट्रंप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की राजनीति को अपने तरीके से बदलने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर को जब डिमांड व्हाइट हाउस में की गई कि गजा पीस बोर्ड के लिए तुम जो हो अपनी पाकिस्तान की फौज को भेजोगे, तो आसिम मुनीर ने कहा यस सर। डैडी ट्रंप को उसने बोला यस सर मैं भेजूंगा, और आसिम मुनीर अप्रूवल दे के आया व्हाइट हाउस में लंच के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि पाकिस्तान वापसी के ऊपर जब पल्स रिपोर्ट आई तो तमाम कोर कमांडर्स को, कमांडिंग ऑफिसर्स, कोर इंटेलिजेंस बटालियंस ने बताया कि सर अगर इसराइल भेजेंगे, गजा में आप ट्रुप्स भेजेंगे और जाहिर बात है वो इजरायली कमांड के अंदर भेजेंगे, तो 100% कंफर्म हमसे लिखवा लें कि बगावत हो जाएगी। क्योंकि आपने तो जो इस वक्त ग्रूमिंग की हुई है वो तो टोटल एंटी इजराइल सेंटिमेंट के ऊपर, प्रो जो है वो जहाद कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ईमान तकवा जहाद कॉन्फ्लिक्ट के जो माजत कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने की हुई है। तो जाहिर बात है कि ट्रुप्स जो है वो तो सर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और ट्रुप्स जो है वो अपनी कमांड के खिलाफ हो जाएंगे। और ऑफिसर्स तक की जो है वो आपने जिस किस्म की ग्रूमिंग की हुई है और जिस तबके से इस वक्त ऑफिसर आ रहे हैं खास तौर के ऊपर, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से फिर आसिम मुनीर डिसीवर तो है, उसने प्लान बनाया कि यार अब मैं तो उधर वादा कर रहा हूं डैडी को, मैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वादा कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करूं? तो तब मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि अब क्योंकि ये वादा कर रहे हैं और ये पूरा नहीं कर सकते तो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब की जाएगी, और जो इस वक्त हो रही है, और फिर उसके बहाना बनाया जाएगा। अफगानिस्तान से हालात खराब किए जाएंगे और हिंदुस्तान से हालात खराब किए जाएंगे और उसका बहाना बनाया जाएगा और अमेरिका को कहा जाएगा, सदर ट्रंप को कहा जाएगा कि हम तो फंस गए हैं अपने इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन में।
वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर बगराम एयरबेस आपको लेके देना है, इसलिए फंस गए हैं। तो सिर्फ इसलिए हम नहीं भेज सकते अपनी पाकिस्तान की फौज गजा पीस बोर्ड के चक्कर के अंदर। लेकिन सदर ट्रंप ने नले के ऊपर दहला, सज्जी दिखा के खब्बी मारी, और बस आप उससे ज्यादा तो नहीं जानते, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो इंटेलिजेंस है, उससे ज्यादा उसको फुदू तो नहीं लगाया जा सकता। उसने गजा पीस बोर्ड की तो चलो ठीक है, कड़वा घूंट उस वक्त पी लिया, लेकिन अब उसने आके कहा है कि जनाब सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान, तुर्की भी, वो अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करेंगे, और अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करके इसराइल को तस्लीम करेंगे और इसराइल से ताल्लुकात बनाएंगे। अब आके ये कहानी यहां पे आ गई है। लेकिन अब जब ये कहानी यहां पे पहुंच गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या आसिम मुनीर, जो पहले एक दफा गजा पीस बोर्ड का वादा करके आया हुआ है और वो वादा खिलाफी की, बगराम एयरबेस का वादा किया, वो वादा खिलाफी की, जो भी ये वादे करके आता है उसकी वादा खिलाफी करता है, अब ये चाइना की गोद के अंदर जाके बैठना तो चाहते हैं और चाइना को कह तो रहे हैं कि हमें बचा लो, लेकिन चाइना सिर्फ जुबानी कलामी सर्विस से आगे इनको कुछ देगा या नहीं देगा, उसके ऊपर मैं आपको अलग रिपोर्ट जरूर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जीएचक्यू में जो थरथल्ली मची हुई है, हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर भी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर भी, वो ये इशू बना हुआ है कि आसिम मुनीर ने कहा है कि अब पब्लिक सेंटिमेंट हम कैसे बनाएं कि हमने ये कबूल करना है। सबसे ज्यादा मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है। सारी हमारी सालसी की कोशिशें एक तरफ, आप मुझे बताइए क्या हमारी कौम इसराइल को तस्लीम करने के तसव्वुर से भी खामोश बैठ सकती है? द आंसर इज नो। कोई सवाल नहीं। मुझे नहीं पता मुस्लिम दुनिया क्या है, मुझे नहीं पता उनके मुफादात क्या हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अपने हवास के होते हुए ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम कभी इसराइल को तस्लीम करेंगे। वो सब लोग झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, लॉबियस्ट हैं जो ये कहते हैं कि देखें जी हमारी उनसे दुश्मनी क्या है। आपको मिलेंगे ऐसे आपको इंटेलेक्चुअल भी मिलेंगे यहाँ पर, आपको ऐसे सियासतदान भी मिलेंगे। तो मैं आज इस प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो मीडिया में हैं, जो सियासतदानों में हैं, जो हुकूमत में हैं, जो जहाँ भी कहीं हैं, और वो समझते हैं कि ये कौम, ये कड़वी गोली आराम से निगल के चुप करके बैठ जाएगी, कुछ नहीं होगा, दे आर मेकिंग ए टेरेबल मिस्टेक। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को आज इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि आपने क्यों नाम लिया हमारा। और वो तो अपने पागलपन में इस हद तक आगे चला गया जिसका नाम ट्रंप है। वो तो ईरान से कह रहा है कि मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद आप भी दस्तखत कर दें इब्राहिमी अकॉर्ड पर। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? डू यू थिंक इट विल हैपन? नो, इट विल नॉट हैपन इन माय लाइफ टाइम। दोस्तों, अब जो एक्सपर्ट्स एनालाइज कर रहे हैं कि अगर मुल्ला मुनीर ने बैकआउट किया तो डोनाल्ड ट्रंप की गाली तो खाएगा ही, प्लस जो इनको फंड मिल रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये दूसरे देशों में बड़े बड़े अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब इन्होंने एक नया पैंतरा अपनाना शुरू किया है। जिस तरह से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये सबसे पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको खराब करेंगे, हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। उसके सिलसिले में आपने देखा क्वेटा में जिस तरह से ट्रेन हादसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक लचीलापन भी हो सकता है जिसकी वजह से बीएलए के लोगों ने इस ट्रेन को उड़ा दिया। अफगानिस्तान के साथ अपने हालात खराब करेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ भी अपने हालात खराब कर सकते हैं। एक वॉर वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। दरअसल ये इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि अगर ये वॉर में चले गए, बोले तो भारत के साथ छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो फिर यह कहने को हो जाएगा कि यार डैडी हम तो वॉर में फंसे हुए हैं और इस सब चीजों की वजह से हम काफी परेशान हो गए हैं, हम इसमें साइन नहीं करते। अगर ये साइन कर देते हैं, खुदा न खास्ता किसी न किसी वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है, ऐसा तो खबरों में आ ही रहा है, तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अपने ऑफिसर्स, पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स जितने भी इनकी आर्म फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस को जिस तरह से ट्रीट किया है कि भैया इजराइल हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन है, और इन्हीं के सामने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन होगा तो फिर इन पर क्या बीतेगी। मुल्ला मुनीर के खिलाफ रिवोल्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को किनारा करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन मुल्ला मुनीर बना सकता है जो कि अब्राहम अकॉर्ड साइन ना करना पड़े।
दोस्तों, अगर भारत के साथ क्लैश करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो भारत इस बार तो बिल्कुल तैयार बैठा है और ऐसी जवाब देगा, ऐसा ठुकाई करेगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें गंजी पैदा होने वाली हैं। क्योंकि भारत ने क्लियर किया है, अगर कुछ भी होता है भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, और ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिससे कि पाकिस्तान सर उठाने लायक नहीं बचेगा। पाकिस्तान के एटम बम छीन लिए जाएंगे अगर अब्राहम अकॉर्ड पर साइन नहीं हुआ है।